हाय। बताओ डॉक्टर, मुझे फिर आना पड़ा क्योंकि आज जो यूथ है वो न जाने क्यों ऐसे स्टेप ले लेता है जिसको कई लोगों का दिल तोड़ देता है, कई लोगों को जीते जी मार देता है। मैं उन सब डिप्रेशन वाले लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। आखिर डिप्रेशन है क्या और आता क्यों? अगर सबसे पहले हमें यह एहसास हो जाए कि हम जो सबसे सुंदर चीज है हमारे पास, सबसे सुंदर, सबसे कीमती और बेस्ट कीमती चीज है, और वो है हमारा जीवन। जीवन जो हमें भगवान ने दे रखा है, जीवन जो ऊपर वाले की मेहरबानी से है, जीवन ऐसा है जो हमारे माता पिता का पुण्य है जो हम इस सृष्टि पे लाए गए हैं। ईश्वरी रूपी अवतार माता पिता, उनके सपने, उसके बाद हमारा परिवार, हमारे बहन भाई और हमारे साथी संसार। अगर आदमी अकेला भी है तो अकेला क्यों सोचता है? अगर व्यक्ति ये सोच ले कि जीवन में खुद को इतना कीमती जरूर बनाएगा, जब ईश्वर ने उसको सबसे कीमती धरोहर दी है अपना जीवन, तो वो स्वयं को इतना कीमती बनाएगा कि कई लोगों को उसकी जरूरत पड़े। हम लोग आए दिन आपाधापी की जिंदगी में, व्यस्तम दौर में देखते हैं कि कुछ व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाना भी मैं नहीं समझता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने उदाहरण को आदमी अच्छे से बता सकता है। स्वयं व्यक्ति अगर स्वयं का आकलन करके कुछ बताता है तो बहुत गहराई से बताता है। दोस्तों, जब जीवन हमारा शुरू हुआ था, बचपन से जिन लोग हमें जानते हैं, हमने जीवन में कई चीजों को खोया है। बहुत संघर्ष करके बहुत छोटी सी जगह से आज एक बहुत अच्छे सेवा प्रकल्प, बीइंग अ डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, मुझे काम करने का मौका मिला। समाज में बड़ों के आशीर्वाद से, मेरे सीनियर डॉक्टर्स के आशीर्वाद से और युवा साथियों के सहयोग से आईएमए का अध्यक्ष बना। कई बड़े बड़े उपक्रम हैं जहां पर मुझे सेवा करने का मौका मिला है। लेकिन देखिए दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। हम जब खाली रहते थे, युवा थे, तब हम यही सोचते थे कि हम अपने आप को इतना व्यस्त बनाएं कि लोगों के काम आ सकें। क्यों हम ये सोचें कि खाली समय कोई काम नहीं है? अरे बहुत काम है दुनिया में करने के लिए। काम को खोजना पड़ता है। छोटा से छोटा काम होता है, बड़े से बड़ा काम बनता है। किसी भी काम को आकलन ये ना करे कि ये काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हर काम को करने के लिए प्रयास करें। सफलता और विफलता दो ही जीवन में मिलता है। असफल व्यक्ति अगली बार फिर सफलता के लिए करे और आगे बढ़ते जाए, वरना ऐसा हो कि हर खिलाड़ी मैच हारे और सुसाइड कर ले। क्योंकि एक को तो हारना है ना जीवन में। तो हार और जीत हमेशा साथ में बनी रहती है, लेकिन हार के जीतना ये एक बढ़िया बात है और एक मिसाल कायम करती है जो जिंदा दिली की होती है। तो जिंदा दिल बनो दोस्तों। डिप्रेशन जो आपको कई बार ऐसी जगह पर आता है कि आप कोई जीवन में बहुत अच्छी चकाचौंध पा लेते हैं और अचानक आप डाउन चले जाते हैं, या कोई चकाचौंध ना पाते हैं और जीवन में सफल ही नहीं हो पाते हैं। अरे आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है, किसी चीज का स्थायित्व नहीं है, न जमीन जायदाद का, न हमारे अपनों का। हर व्यक्ति आया है कर्म करने के लिए। जितना उसके भाग्य में ऊपर वाले ने, भगवान ने लिखा है, वो उतना काम पूरा करके समाज से वापस चला जाता है। कोई दुर्घटना में चले जाते हैं, कोई कोविड, अभी आपका पैंडेमिक चल ही रहा है, कोई असमय मौत आ जाती है, कोई गंभीर बीमारी या भयंकर बीमारी से चले जाते हैं। लेकिन मैंने कई बार हमारे मरीजों को, गंभीर से गंभीर बीमार मरीजों को हमेशा लड़ते हुए देखा है, जीवन के लिए लड़ते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है, और कई गंभीर रोगों से विजय प्राप्त की है। वरना हमारे देश का इतना अच्छा रेशो आता कि हमारे देश में 96% लोग लगभग ठीक होते हैं कोविड से। लगभग 4% लोग हैं जो गंभीर बीमारियों और कोविड के कारण एक्सपायर हुए। यह हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारी सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि हम लोग इतना बच रहे हैं। लेकिन इस डिप्रेशन और इससे होने वाली सुसाइड का क्या करें? तो भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने कई मेरे मित्र हैं जो अपंग हैं, कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन दिव्यांग हैं, लेकिन कभी भी वो हारते नहीं हैं। संघर्ष के साथ वो इतिहास रचते हैं। बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन हुए जिनकी नेत्र ज्योति नहीं थी, बहुत से अच्छे खिलाड़ी बने जिनको अपंगता थी, लेकिन कभी भी संघर्ष से नहीं हारे। तो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज आपके पास। और एक बात और याद रखें,